हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज आपके सामने धन को रेकी से कैसे आकर्षित करें, रेकी हीलिंग से धन को कैसे आकर्षित करें, इस विषय पर बात करेंगे। धन को आकर्षित करना हर कोई चाहता है, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब हो। जहाँ पैसे की बात आती है, धन की बात आती है, तो हर कोई चाहता है कि मैं धन को आकर्षित करूं। हर कोई धनवान बनना चाहता है, और क्यों ना हो, धन के बगैर कुछ नहीं है। हमें धनवान बनना है, तो रेकी हीलिंग से हम धन को कैसे आकर्षित करें, इसी बात पे हम हमको आज बात करेंगे। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास धन एकत्र नहीं रह पाता। हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी किसी भी तरह हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारे परिवार का हर सदस्य कमा रहा है, फिर भी पैसा जाने कहाँ चला जाता है, हम नहीं जानते हैं। ये शब्द, ये क्वेश्चंस बहुत लोगों के पास से आते हैं कि हम ऐसे धनवान क्यों नहीं हो पाते, हम अमीर क्यों नहीं हो पाते, हम अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाते, हम धन को आकर्षित क्यों नहीं कर पाते, धन को अपने पास रोक के क्यों नहीं रख पाते। देखिए, आज धन हमारे पास नहीं है, इसका क्या कारण है? दो कारण है कि हमने किसी भी तरह धन का अपमान किया है, लक्ष्मी का अपमान किया है। लक्ष्मी का अपमान दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि जब हमारे पास पैसा है, आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा, जैसा होता है पैसा, मैं खूब दान पुण्य करती हूँ, जहाँ मंदिर में जाता हूँ सबको पैसा देता हूँ, जैसी मेरी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग पैसा खर्च करता हूँ, फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं रुकता है? इसका कारण ये है कि आप जहाँ भी पैसा खर्च कर रहे हैं, सही तरीके का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आपका पैसे का मिसयूज हो रहा है, आपके पैसे का गलत यूज हो रहा है। देखिए, अगर हम बाजार गए, मंदिर गए, हमसे कोई भिखारी पैसा मांगता है, भीख मांगता है, हम उसको तुरंत 1 या 2 रुपए निकाल के दे देते हैं। हमने तो रुपए निकाल के दे दिए कि चलो बेचारा बच्चा है, भूखा है, आज खाना खा लेगा, उसको जरूरत है, भिखारी है। पर वो भिखारी नहीं है, वो तो उसका पेशा है, वो भिखारी नहीं है। हमने उसको और अपाहिज बनाया, हमने उसके साथ उसको पैसा दे के हमने गलत किया और अपना एक ब्लॉक को जोड़ लिया, अपने रास्ते के ब्लॉक को एक जोड़ लिया। वो भिखारी तो पैसा लेके चला गया, उसने आपके पैसे का क्या यूज करा? उसने उसका सोचा दारू पी ली हो, उसने सोचा जुआ खेल लिया हो, किसी गलत चीज में पैसे को खर्च कर दिया हो। उसने उस पैसे का जैसा भी यूज किया है, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं मंदिर में तो पैसा चढ़ा के आता हूँ। मंदिर में आप एक पवित्र जगह पैसा चढ़ा के आए हैं, भगवान को पैसा दे के आए, भगवान गलत यूज थोड़ा ना करेंगे उसका। लेकिन आप एक भिखारी को पैसा देते हैं और उसको अपाहिज बनाते हैं, उसका वो गलत यूज करता है, ये हमारे लिए गलत हो जाता है। उसने अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी हमने उससे कोई काम करा है, उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो उसकी तनख्वाह हो गई, वो उसकी कीमत हो गई, वो उसका एनर्जी एक्सचेंज हो गया। वो उसको फिर वो कैसे भी यूज करेगा, उसको उससे हमें कोई फल नहीं, उसका हमारा कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करे, इससे हमारा कोई काम ही नहीं किया, हमने जबरदस्ती उसने मांगा और हमने उसको पैसा दे दिया और उसको उसने कैसा यूज करा, तो ये हमारी लाइफ को ब्लॉकेज करता है। कई बार लोग हमें बेवकूफ़ बना के पैसा ले जाते हैं हमसे, हमारी अच्छी मेहनत की कमाई को बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं कि मैं आपको कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, प्लीज़ आप मुझे पैसा दे दो। आप कैसे भी गिड़गिड़ा के आप उसको पैसा दे देते हो। क्यों पैसा दे देते हो आप उसको? आपको मालूम है उसका नेचर यही पैसा मांगने का, वो आपको नहीं लौटाएगा पैसा, फिर भी उसकी बातों में आके पैसा दे देते हो। तो आप भूल जाओ उस पैसे को, पैसा आपको वापस नहीं आएगा। और उसने उस पैसे का कैसा यूज़ किया, वो तो ऐश कर रहा है। उसका तो काम ही यही है, ऐसा पैसा मांग के ले जाएगा और अपना जीवन यापन करेगा और पैसे को ऐश करेगा। उसके तो कोई शिकन नहीं आया, ब्लॉकेज आप हो गए। एक तो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में ये रहेगा, मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया। और दूसरा कि आपने उस पैसे का उसने कैसा यूज़ किया, उसको आपने अपनी लाइफ में ब्लॉकेज के रूप में रख लिया, उसको इस्तेमाल संभाल के रख लिया। ऐसे ऐसे ऐसी हरकतें जब हम करते हैं, जब ऐसे काम हम करते हैं, जब हमारे जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती हैं, हम दया करके उस आदमी की हेल्प करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक लाइफ को एक बहुत बड़े पत्थर का काम करता है, जो हमारी किस्मत को रोक देता है, हमारे धन को रोक देता है, हमारे धन सम्मान मान सम्मान को रोक देता है। इसलिए सबसे पहले लाइफ में एक बात मान लीजिए कि आप लोग स्वार्थी हो जाओ। मैं जो भी मेरे संपर्क में आता है, सबसे पहले बोलती हूँ, आप स्वार्थी हो जाओ, मत किसी पे दया करो। दया किस पे करनी होती है, इसकी परिभाषा समझो। हर आदमी पे दया नहीं करनी चाहिए। अभी लॉकडाउन के समय आप ये देखिए, जितने लोग जा रहे हैं, प्रवासी गांव जा रहे हैं, लोग गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं करके इधर देने जा रहे हैं खाना, उधर देने जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहा है। अरे वो आपसे कह के तो ना जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे खाने का इंतजाम कर दो। उसके पास पूरा इंतजाम था, वो आराम से जा रहा था। लेकिन पागलों की तरह लोग सड़कों पे खड़े हैं, खाना लेके कर रहे हैं और खाना दे रहे हैं। उनको तो कोई जरूरत नहीं थी इसकी, उसको उनके पास इतना पैसा था कि वो अपना खाना, सबके पास रोटियां थी खूब सारी।
उनको मालूम था कि मुझे इतने रास्ते में इतना खाना ज़रूरत है, मैं खा लूँगा, ले लूँगा, चला जाऊँगा। लेकिन लोग वहाँ जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आपका क्या हुआ? वो आपके आपके उसमें नहीं ना, दान पुण्य में नहीं गया वो पैसा। उसी जगह आप उस पैसे को अपने मिडिल क्लास की तरफ देखते कि एक आदमी जिसकी नौकरी चली गई है, उसका किराए का मकान है, छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई धंधा नहीं, वो भीख भी नहीं माँग सकता सड़क पे खड़ा होके। आप उसके हाल उसको जाके अगर उसका किराया देके आते हो, उसके आप कर्जा चुकाते हो, उसको कुछ पैसा देके आते हो, तो वो आपके लिए पुण्य का काम करेगा। उधर तो किसी ने देखा ही नहीं। सबने अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया, मिसयूज़ कर दिया उसका, लोगों ने मिसयूज़ कर दिया, खूब बर्बाद हुआ पैसा, लेकिन सही आदमी तक पैसा नहीं पहुँच पाया। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये हम अपनी लाइफ़ को, अपने चक्रास को ब्लॉक करते हैं, अपने कार्मिक इश्यूज़ बना लेते हैं। हम लोगों के भेड़-चाल में चलते चले आते हैं कि वो वहाँ जाके दे के आ रहा है, चले जाओ, वहाँ जाके दे रहा है, वहाँ दे दो, कर दो। लेकिन हम नहीं समझते कि सही क्या है, गलत क्या है। मैंने कितने लोगों को बोला कि आप अपना पैसा ₹500 तक भी अगर किसी को दे दो, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, आप उनको दे दो, उसको ज़रूरत है। ज़्यादातर सबके पास से मेरे पास यही जवाब आया कि हमने तो कोविड में इतना दान कर दिया, हमने कोविड में इतना दान कर दिया, किसी के पास ₹500 नहीं निकले कि देने के लिए। हमने इतना ला ₹1000 उसमें दान किया, हमने इतना ₹1000 उसमें दान कर दिया। अरे! ये सब आपने बहुत गलत किया, आपने अपने कार्मिक इश्यूज़ बढ़ा दिए। कहाँ दान किए, किए भी कि नहीं किए, और आपने झूठ भी बोला कि अगर मैंने दान किया तो भी अपने अपने कार्मिक बढ़ा दिए। ये चीज़ें हमारी लाइफ़ में बहुत आगे जाके बाद में भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए स्वार्थी बन जाओ, कहाँ दान करना है, किसको देना है, इस चीज़ को अपने सोच समझ के इस चीज़ को खर्च करो। अब मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम मैं जो अपना हीलिंग से हमारा पैसा आता है, हमारा इस पैसे को हमको दान पुण्य में लगाना पड़ता है। ये हमारा नियम होता है, रेकी का नियम होता है कि अगर आपने हीलिंग से पैसा आया, तो कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो मैं भी सड़क के किनारे बहुत भिखारी बैठे हैं, सबको बाँटा हूँ जाके, एक दिन में जाके सारा मेरा पैसा खत्म हो जाए। लेकिन जब मैं इस लाइन में आ गई, तो मुझे मालूम है कि ये मेरा पैसा पानी की तरह जाएगा और मेरे से और कार्मिक इश्यूज़ बढ़ जाएँगे। मैं पैसा इकट्ठा करती हूँ, उस पैसे को क्या करती हूँ, किसी स्कूल में जाती हूँ, वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल से बात करती हूँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, जो गवर्नमेंट स्कूल में तो ज़रूरत पड़ती नहीं, फ्री में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। ऐसा कोई बच्चा है जो फीस जमा नहीं कर पा रहा है? क्या आप मुझे बताएँगे ऐसा कोई बच्चा फीस जमा नहीं कर पा रहा है? मोस्टली स्कूलों में बस से बच्चे नहीं कराते हैं, हाँ मैडम इनके इसके फादर की डेथ हो गई, 2-3 महीने से इसकी फीस नहीं आई है। हाँ मैडम इनके बिज़नेस खत्म हो गया, अभी 3 महीने से 4 महीने से इसकी फीस नहीं आई है। वहाँ जाके आप चुपचाप फीस जमा करके आ जाती हूँ। उनका पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिए फीस जमा हो गई। यूनिफ़ॉर्म के बच्चों के पास पैसे नहीं है, यूनिफ़ॉर्म खरीद के दे के आ गए। पैसे को यहाँ लगा दिया, किसी को मालूम ही नहीं कि अपने पैसा कहाँ खर्च किया और पैसे का आपका यूज़ भी हो गया है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम्पल के तौर बता रही हूँ कि आप भी अपने पैसे को ऐसा खर्च करें, ऐसे दान पुण्य करेंगे तो आपको लगेगा, और धन आपको जो लक्ष्मी होगी आपकी तरफ आकर्षित होगी, धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। अगर हम गलत तरीके से पैसा खर्च करते हैं, तो हमारे 2 चक्रा बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, एक तो बेसिक चक्रा और एक सोलर प्लेक्सस। जब ये 2 चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो धन आकर्षित नहीं कर पाते, और हम जितना पैसा कमाते हैं वहीं के हमारे हाथ में टच होके ही वहीं के वहीं निकल जाता है, वो हमारे हाथ में आ ही नहीं पाता है। दूसरा, हम पैसे को दूसरे से हम कैसे खर्च करते हैं जो गलत हो जाता है। अगर हमारे पास पैसा है, उसको हम जाके शराब पियाएँगे, जुआ खिलाएँगे, सट्टों में लगा देंगे, हुक्का बार में खर्च कर देंगे और गलत कामों में खर्च कर देंगे पैसा, तो हम इसका मतलब लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। लक्ष्मी हमारे पास किस लिए आई थी? हमने उसका अनादर कर दिया, उसका मिसयूज़ कर दिया। बहुत अच्छा सा अमाउंट हमने इन चीज़ों में खर्च कर दिया। यारी-बाजी, दोस्ती, इन सब में खर्च कर दिया। तो आपने तो लक्ष्मी का अनादर कर दिया, लक्ष्मी से थोड़ी ना आई थी आपके पास। बस लक्ष्मी रूठ जाएगी आपसे। आज नहीं तो कल, थोड़े समय बाद आपको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तब आप कहोगे मेरे पास तो इतना पैसा था, उस समय तो मैंने इतने बुरी तरह खर्च कर दिया, अगर मैं बचा के चलता तो मेरे काम आता। एक बजट बना के चलना चाहिए घर के अंदर कि मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना खर्च करना है, कितनी बचत करनी है, कितना खर्च करना है, उसी चादर के अनुसार पैर फैलाने चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मैं कितने घरों में सब देखती हूँ, अंधाधुंध पैसा आता है, अंधाधुंध खर्च होता है, नहीं भी आता अंधाधुंध तब भी अंधाधुंध खर्च होता है। चाहे हम कर्जा ले लेते हैं, चाहे हम लोन ले लेते हैं, चाहे आस-पास से माँग लेंगे, लेकिन अपने जो हमारे रहने के दो तौर तरीका है, उसे बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को और हाई दुनिया को दिखाने के लिए, आस-पड़ोस को दिखाने के लिए बढ़ाते चले जाएँगे। ये चीज़ें हमारे धन को रोक देती हैं, हमारे कर्मों को ब्लॉक करते हैं, हमारे कार्मिक शुद्ध बन जाते हैं, जो जन्म दर हमारे साथ चलते चले आते हैं। हमने इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में क्या होगा, हमने कुछ ना कुछ ऐसा जिसका धन को हम पे आकर्षित नहीं हो रहा है। खैर चलो, किसी भी कारण से धन हमारे पास नहीं है, अगर हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने-अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं और धन हमारे पास नहीं आ रहा है,
तो हम रेकी से धन को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं तो वही मैं आपको बोलूँगी, सेल्फ हीलिंग करिए और अपने 2 चक्रा को, सोलर प्लेक्स के बेसिक चक्रा को बहुत अच्छे से हील करिए। इनके 2 बीज मंत्र हैं, राम और लाम। इन 2 बीज मंत्रों का जितना चैंटिंग कर सकते हैं उतना चैंटिंग करिए। जितनी आप चैंटिंग करेंगे उतने चक्रास में जो जो फंस गए हैं, चक्रास सारे ब्लॉक हो गए हैं, अटक गए हैं, वो चक्रास धीरे 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 फ्लो करने लग जाएंगे। उनके अंदर की जो गंदगी है वो हटने लग जाएगी और चक्रास अच्छे से घूमने लग जाएंगे। और जब चक्र हमारे दोनों चक्र बहुत अच्छे से घूमने लग जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो धन को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। रेकी जानते हैं तो अब रेकी को कॉल करके करिए ये काम, और रेकी नहीं जानते हैं तो अभी मैंने सेल्फ हीलिंग का वीडियो डाला है, तो हम 2 चक्रों को सेल्फ हीलिंग करिए और ब्लॉकेज को रिमूव करिए। देखिए कितनी फास्ट आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। अब नियमित रूप से हीलिंग तो करिए, नियमित रूप से मेडिटेशन तो करिए, फिर देखिए आप धन आपको कैसे आकर्षित नहीं होता, लक्ष्मी आपसे कैसे खुश नहीं होती है। आप लक्ष्मी को बुलाइए तो सही, उनका आह्वान तो करिए, सिर्फ 2 चक्रों को रेगुलर हील करिए, तो देखिए आपके सारे चक्रास ब्लॉक होने, जो ब्लॉक हैं सब खुलने लग जाएंगे और लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगी। आपको जो बिजनेस में बरकत होने लग जाएगी, आपका हाथ में पैसा रुकने लग जाएगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने लग जाएगा, आपकी थिंकिंग चेंज होने लग जाएगी, सोचने समझने की शक्ति चेंज होने लग जाएगी आपकी, कि वास्तव में हमें पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए वो भी आप जान जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ रेकी का फर्स्ट लेवल सबको सीखना चाहिए, सब सीखो रेकी का फर्स्ट लेवल। रेकी का फर्स्ट लेवल सीखने से आप अपने मोस्टली सभी चक्रास को, अपने 7 चक्रास को रिमूव के ब्लॉकेजेस को आसानी से रिमूव कर सकते हो। आपके जितने जितने लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सब रिमूव हो सकती हैं। और फिर भी अगर आप रेकी नहीं सीख सकते हैं, रेकी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ सेल्फ हीलिंग तो जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए और अपनी सारी परेशानी से मुक्ति पाइए। थैंक यू, बाय बाय।